मध्य प्रदेश के उज्जैन में हाथ ठेला व पथ विक्रेता ने 20 सूत्रीय मांगों को लेकर जनसुनवाई में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल हाथ ठेला फुटपाथ व्यापारी संघ के उज्जैन के बैनर तले मंगलवार को सैकड़ों पथ विक्रेता महिला पुरुष अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे। पथ विक्रेताओं का कहना है कि पथ विक्रेता कानून को लागू हुए 10 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, बावजूद इसके उनकी समस्याओं का कोई स्थायी निराकरण नहीं हो पाया। समस्याएं ज्यों की त्यों मुंह बाए खड़ी हैं, क्योंकि समस्या का निराकरण पथ विक्रेता कानून के तहत नहीं किए जाने से स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। आए दिन नगर निगम व प्रशासन के कर्मचारी पथ विक्रेताओं को परेशान करने के साथ ही प्रताड़ित कर उनका ठेला व सामान जब्त कर लेते हैं। अतः पीवीसी की बैठक समय पर करवाना सुनिश्चित की जाए। महाशिवरात्रि के लिए होने वाली बैठक में पथ विक्रेताओं के प्रतिनिधि को शामिल किया जाए। प्रावधानों के विपरीत कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। ग्रीन जोन में स्वतंत्रता पूर्वक रोजगार करने दिया जाए। पथ विक्रेता कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। विक्रेता कानून का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए। शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाए। 40 वर्ष पुराने बाजार को पारंपरिक बाजार घोषित किया जाए। शिवरात्रि पर्व पर रोजगार का वैकल्पिक स्थान प्रदान कर संगठन को सूचित किया जाए। अन्य प्रदेश व राज्यों से आए पथ विक्रेताओं की संख्या का आकलन कर सत्यापन किया जाए। महिला विक्रेताओं को सम्मान देने जैसे बिंदुओं पर संज्ञान लेकर विक्रेताओं के अधिकारों की रक्षा करने की मांग की गई। व्यापारियों के द्वारा व्यापारी का क्या पूरा व्यापारियों की काफ़ी पुराने लंबे समय से मांगे चली आ रही है। एक छोटा सा रोजगार करते हैं महाकाल जोन में मंदिरों के आसपास, वहाँ इन्हें बार बार हटा दिया जाता है। कोई त्यौहार आता है, ये उनके भी कमाने का समय होता है, उस समय इनकी दुकानें हटाई जाती है। या आए दिन जो भी हो, कोई भी नियम ला के और छोटे छोटे विक्रेताओं को परेशान किया जाता है, ये सब बंद होना चाहिए। और इनके कल्याण के लिए जो बोर्ड बनाने की बात हुई है चुनाव में, इसके पहले जो नेताओं ने कहा है उस पर भी अमल होना चाहिए। टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठकें होती ही नहीं है, गठन कर रखा है। नियम कानून में सब है इनकी सुरक्षा करने के लिए, इनको कमाने का उपाय देने के लिए सारे साधन सारे नियम मौजूद हैं, तो उनकी कार्रवाई नहीं होती। हमारा शासन प्रशासन सरकार से ये निवेदन है, छोटे गरीब आदमी को कमाने का रोजगार दिया जाए। के लिए पहले से ही देना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे से हटा देंगे हम और करीब करीब 1 महीना बर्बाद कर देंगे, तो हम हमारी जो लोन की किस्त है वो हम किस प्रकार भरेंगे और हमारे परिवार पालने की भी समस्या हो जाएगी। और छोटी मोटी दुकानें लगाते हैं और ऐसी कितनी महिला हैं जो अधिकांश घर चला रही हैं। लगभग कितनी महिलाएं हैं? करीब करीब 300 से 350 महिलाएं हैं जो महिला पे ही डिपेंड है। आपका नाम? सावित्री बामी। सब महाकाल क्षेत्र के अंदर रोजगार करते हैं, ठेले गाड़ी के ऊपर छोटा मोटा व्यापार। और हमारे लिए 2014 में संसद में कानून बना हुआ है जिसे 10 वर्ष हो गए हैं। वो कानून होने के बाद भी पथ विक्रेताओं को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सिर्फ PM स्वनिधि योजना का लोन भी मिल रहा है, तो वो लोन की भी किस्त हम समय पे जमा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा रोजगार बंद हो जाता है, नगर निगम हटा देती है, तो हमारा वहाँ सिविल भी खराब हो रहा है। माननीय शिवराज सिंह चौहान ने 23 मई 2023 को घोषणा करी थी कि पथ विक्रेताओं के लिए कल्याण बोर्ड बनेगा। हमारे लिए नगर निगम के अंदर टाउन वेंडिंग कमेटी भी बनी हुई है, जिसकी टाउन वेंडिंग कमेटी गठन से लेकर आज दिनांक तक कोई बैठक नहीं हुई है, जिसके RTI लगा के जानकारी भी मांगी गई है, मगर विभाग द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। हम लोगों की मांग है कि जो हमारे लिए कानून बना हुआ है वो कानून का पालन करवाया जाए। नगर निगम जो हमें अवैध रूप से परेशान करती है, अवैधानिक रूप से सामान जब्त करती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। और पथ विक्रेताओं के लिए अच्छी नीति बनाकर, जो कानून है कानून अनुसार अच्छी नीति बनाकर इन लोगों को स्थायी रोजगार दिया जाए। क्योंकि हम कब तक रोड पे आके या जगह जगह आके संघर्ष ही करते रहेंगे, अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ पर झंडे बैनर लेके खड़े रहेंगे, तो हम हमारे परिवार का पालन पोषण करने के लिए कब कमा पाएंगे। हमारी सरकार से मांग है कि जो हमारे लिए कानून बना हुआ है उस कानून के अनुसार हमको वैकल्पिक स्थान, स्थायी रोजगार। कई प्रदेशों के अंदर हाकर जोनों के अंदर 55 करोड़ रुपए की अधिक लागतों से स्ट्रीट वेंडरों के लिए मार्केट बनाए गए हैं। ऐसे यहाँ की सरकार भी बनाए, राज्य सरकार ने बनाया है। हमारे यहाँ की सरकार चाहे तो वहाँ जाके उसका उद्बोधन देख सकती है किस प्रकार से वो स्कीमों को लाके बनाया गया है। तो इस प्रकार से सरकार हमारे लिए कोई अच्छी पहल करे, अच्छी नीति बनाए, अच्छी योजना बनाए, यही हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग है। अभी तक आप किस किस के सामने गुहार लगा चुके हैं और क्या आश्वासन मिला? हम 2019 से सतत यहाँ पर जिला कलेक्टर महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, नगर निगम प्रशासन,
सभी जगह आवेदन निवेदन सतत करते हुए आ रहे हैं। 2019 से हम सतत अपने स्थायी रोजगार की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, पर महापंचायतें करवा दिए। हमारे यहाँ के महापौर जी ने देश की सबसे पहली महापंचायत करवाई, सिर्फ महापंचायत करवा के उस महापंचायत का श्रेय ले लिया, मगर महापंचायत के दौरान पथ विक्रेताओं के लिए जो नियम कानून बनाने थे, ऐसी कोई भी व्यवस्था आज तक माननीय महापौर महोदय ने नहीं करी है। और उनसे भी कई बार इस विषय को लेकर मांग की गई है, मगर हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है। माननीय विधायक महोदय ने हमसे मांगा कि आप हमें वैकल्पिक स्थान बताओ कि हम आपको कहाँ पर जगह दे सकते हैं। वहाँ दो जगह के क्षेत्र के लोग उनके करने गए और उनसे उनने स्थानों की मांग करी। हमने स्थान लिखित में दे रखे हैं, मगर अभी तक विधायक महोदय की तरफ से भी उस विषय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही संघ के किसी व्यक्ति को बुला के उनके साथ कोई विचार विमर्श या कोई बैठक करी गई है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजय सिंह चौहान है। मैं 8 ठेला फुटपाथ व्यापारी संगठन का जिला महामंत्री हूँ।